हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बीबी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यह वीडियो मूल अधिकार से संबंधित है और इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों को रखने का प्रयास किया गया है जो बीपीएससी या फिर बिहार दरोगा या फिर अन्य किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विधि का नियम या कानून का अधिनियम का मतलब क्या है? ऑप्शन है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य, सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, और ऑप्शन डी है एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा पहला, ऑप्शन ए। इसका आंसर ए होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। तो इसका आंसर होगा डी, अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना खाली स्थान के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो इसका होगा बी ऑप्शन, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। इसमें कूट में आंसर देना है। पहला ऑप्शन है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है कानून के समक्ष समता, तीसरा है अल्पसंख्यकों के अधिकार, और चौथा है जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो देखिए, इसमें गैर नागरिकों को भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है और अल्पसंख्यकों के अधिकार भी प्राप्त नहीं है, मतलब 1 और 3, यानी इसका आंसर होगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? ऑप्शन है सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मकान का अधिकार। तो यह शिक्षा का जो अधिकार है वह मानव अधिकार के साथ साथ मौलिक अधिकार भी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? ऑप्शन है संवैधानिक निराकरण का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में घूमने एवं बसने की स्वतंत्रता, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। तो यह इसका आंसर होगा ए, संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है वह भारत के बाहर के नागरिकों को भी प्राप्त है, मतलब गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। यह क्वेश्चन देखिए 65वां बीपीएससी में भी आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो मौलिक अधिकार है भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? मूलभूत अधिकार मतलब मौलिक अधिकार नहीं है। तो पहला है संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। देखिए, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन अब यह कानूनी अधिकार बन चुका है। यह संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो अभी प्रश्न रिपीट हुआ, इसके पहले भी था, अनुच्छेद 12 से 35। क्वेश्चन नंबर 12, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार भी मौलिक अधिकार के ही अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13, किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्न में से कौन सी रीट लागू होती है? तो देखिए उसके लिए लागू होती है, ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, लेख अधिकार परीक्षा। तो यह लागू होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ऑप्शन डी होगा इसका जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासन में निकाल दिया गया था? तो मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति के अधिकार को मोरारजी देसाई 1978 में उसको निकाला गया था, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से। मोरारजी देसाई का शासनकाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया? ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। 86वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, 86वां 2003, कहीं कहीं पर 2002 भी लिखता है। अगला क्वेश्चन 17, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29। यह दरोगा के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है 2018 में। अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो यह है ऑप्शन बी होगा, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 21। इसका जवाब डी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है? तो राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता, आर्थिक आधार पर, शिक्षा के आधार पर, हड़ताल के आधार पर। तो राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता इसका जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें मिलान करना है, उपाधियों का निषेध। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, इसको मिलान करना है। उपाधियों का निषेध, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, शिक्षा का अधिकार। तो इसका जवाब होगा सी, 3, 4, 1, 2। तो देखिए 3, 4, 1, 2, यहाँ ऑप्शन ए का जवाब होगा 3, बी का 4 में चला जाएगा, सी का हो जाएगा 1 नंबर और इसका हो जाएगा 2 नंबर। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में है, उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 18 में है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो देखिए सूचना का जो यह अधिकार है यह भारतीय नागरिकों को नहीं दिया गया है, यह मौलिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत है अनुच्छेद 17 में। इसका ऑप्शन होगा डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है। तो अभी यह क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं अस्पृश्यता उन्मूलन से। फिर ऑप्शन है मूल अधिकार क्या है? तो मूल अधिकार है वाद्य योग। इसका जवाब होगा वाद्य योग। भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? समानता का अधिकार, समान आवास का अधिकार, धर्म के पालन करने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए समान आवास का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है।
निम्न में से किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय या आत्मा कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का आत्मा कहा था। मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है? तो बालकों के शोषण से संबंधित है अनुच्छेद 24। इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 24। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। गोलकनाथ बनाम राज पंजाब राज्य, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। देखिए केशवानंद ही आंसर होगा इसका। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मुकदमे में बुनियादी ढांचा का सिद्धांत दिया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो उच्चतम न्यायालय इसका जवाब है। संसद, महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय ही आंसर होगा। प्रश्न 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? यह पहले भी चर्चा हुआ है। 1978 में संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया, उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? यह क्वेश्चन पहले भी पढ़े हैं, अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों में से हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 13। तो इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारी का संरक्षण, मूल अधिकारी नहीं, यहाँ पर मिसप्रिंट है, मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है, तो संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार हो गया है या कानूनी अधिकार भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया गया है? तो अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, 16। यहाँ पर देखिए 13 को छोड़कर 14, 15, 16 तीनों सही है। 14 भी सही है, 15 भी सही है, 16 भी, यानी 2, 3, 4 ऑप्शन, यानी ऑप्शन सी सही है इसका जवाब। इसका जवाब होगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिबंध, यह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 24, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यह भी सही है। अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यह भी सही है। अनुच्छेद 29, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यह ही होगा। जो 3 सही था, यह गलत है, लेकिन हमको गलत ही पहचानना था, तो इसलिए इसका यही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, इसका यही जवाब होगा ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है? तो अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से, ऑप्शन सी होगा इसका जवाब। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता अभी हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन में देखे थे, अनुच्छेद 25, और इसका भी जवाब होगा अनुच्छेद 25। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और कूट में जवाब देना है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। उपाधियों का निषेध, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, और फिर है शिक्षा का अधिकार। तो उपाधियों का निषेध है अनुच्छेद 18 में। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, इसका हो जाएगा बी, का हो जाएगा 26।
और फिर है अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, तो यह अनुच्छेद 29 में है। और शिक्षा का अधिकार हो गया अनुच्छेद 21 का क, यानी इसका जवाब हो जाएगा डी। शिक्षा का अधिकार हो गया अनुच्छेद 21। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो मूल अधिकार के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार, यह प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका, संपत्ति का अधिकार नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 19 में है। भाषण एवं स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 में। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो यह क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है, देख लेते हैं इसका ऑप्शन। विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन का अधिकार यदि आपातकाल लागू हो भी जाता है तो यह इस अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं कर सकते हैं। बाकी इसमें ऑप्शन जो भी दिख रहे हैं सबको समाप्त या सीमित कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो कम उम्र के बालकों को फैक्ट्री में काम नहीं करवाना है, यह इसके पर पहले भी चर्चा हुई है। यह है अनुच्छेद 24 में। और इस पर साथियों मूल अधिकार से संबंधित यह वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, और फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। जय हिंद।